हेलो बच्चों, एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लासेस में आपको स्वागत है। रासायनिक संयोग के नियम के बाद अब हम बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था रासायनिक संयोग के नियम। तो अब हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, जो केमिस्ट्री की बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिद्धांत होता है, जिसमें पहली बार हमें परमाणु के ऊपर जिसने काम किया था वो डाल्टन थे। भले इनकी कुछ सीमाएं, कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे, लेकिन ये बहुत मोटिवेशनल सारे साइंटिस्टों के लिए था कि परमाणु के बारे में बहुत सारी जानकारी उन्होंने हमें दी। ये पहले वैज्ञानिक थे जिनने परमाणु एटम के बारे में हमें बताया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, देखिए। नंबर 1, पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन्हें परमाणु कहते हैं। मीन्स पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। मीन्स हम कह लें पदार्थ की इकाई क्या है, परमाणु है। मीन्स कोई भी पदार्थ एनीवेयर, जो चाहे हम हैं या कोई भी है हमारे आसपास, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, वो सब पदार्थ है। तो पदार्थ जो बना है वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु मीन्स एटम, और एटम का जो ग्रीक वर्ड है एटम, एटमोस, मीन्स इसका जो मीनिंग है अनकटेबल, जिसको फर्दर काटा नहीं जा सकता। मीन्स टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। नंबर 2, एक तत्व के सभी परमाणु आकार एवं गुणों में समान होते हैं, परंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से अलग होते हैं। कह रहे हैं कि एक तत्व के सभी परमाणु आकार एवं गुणों में क्या होंगे, समान होंगे। तत्व जैसे हाइड्रोजन के परमाणु, चाहे उसमें कॉपर के परमाणु, कॉपर धातु है, उसमें चाहे कितने परमाणु उसके परमाणु के आकार के होंगे, समान होंगे, गुण भी उनके क्या होंगे, समान होंगे, परंतु दूसरे तत्वों के परमाणुओं से क्या होंगे, अलग होंगे। ये इनकी अपनी एक पहचान होती है परमाणु की। तीसरा हम देखते हैं परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। इन यौगिक परमाणु को वर्तमान में अणु के नाम से जाना जाता है। तो जब छोटे छोटे परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। हम सीधे से इसको कह लें। अब चौथा पॉइंट देखिए, परमाणु को ना ही बनाया जा सकता और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ये कुछ कॉमन पॉइंट थे, इसके अलावा भी बहुत पॉइंट हैं। तो जैसे कि दिखा रहा है, परमाणु को ना बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जाता है। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजन करके एक यौगिक बनाते हैं। ये भी डाल्टन ने बताया था। और रासायनिक क्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, ये भी डाल्टन ने कहा था। तो बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन इन बहुत सारी बातों के साथ साथ डाल्टन परमाणु सिद्धांत के कुछ दोष भी उत्पन्न हो गए। जब डाल्टन के सिद्धांत पे वैज्ञानिक ने काम किया, तो जैसे कि आवर्त सारणी में हमें दोष मिले, वैसे ही जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत है, इसमें भी कई दोष हमें प्राप्त हुए। तो दोष या सीमाएं या ड्रॉबैक्स हम इन्हें कह सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, परंतु आधुनिक शोध द्वारा ज्ञात हो चुका है कि परमाणु को न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में विभक्त किया जा सकता है। लेकिन आज की बात करें, इसके अलावा भी हम इसको गॉड पार्टिकल्स या युक्रा नाम से हम उसको नाम दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से भी एक और उसमें छोटा पार्टिकल्स है, युक्रा। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के समस्त परमाणु समान होते हैं, परंतु वर्तमान में अनेक ऐसे परमाणु का पता चल चुका है जो कि रासायनिक गुणों में समान होते हैं, परंतु उनके भार अलग अलग होते हैं। उनके भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होंगे वो, समस्थानिक। क्या होंगे वो, समस्थानिक। ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं, समस्थानिक नाम से जाना जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 हैं, 1s1, 1s2, 1s3।
तो हम करें अगर भार समान है तो यहाँ पे 3 भार समझता नहीं कि 3 अलग अलग भार हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉइंट है बहुत से कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में परमाणु की संख्या सरणानुपात में नहीं होती है। उदाहरण के लिए स्टार्च में। यह सिद्धांत परमाणु को संयुक्ताओं को समझाने में असफल रहा कि वैलेंसी को नहीं समझाया, संयुक्ताओं को नहीं समझा पाया। तो इसके अलावा भी कई इसके दोष हैं जो मैं और बताना चाहूँगा आपको। इसके अलावा भी इसके अलावा दोष जो हमें मिले हैं वो दोष हैं बहुत शॉर्ट में दिए हैं। जैसे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। जबकि हम बात कर रहे थे डाल्टन के अकॉर्डिंग कि जो भिन्न भिन्न पदार्थों के द्रव्यमान भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न, लेकिन यहाँ पे संभारिक, जैसे कैल्शियम और आर्गन एक संभारिक है। जैसे हम समस्थानिक की बात करें, यह सिद्धांत यह समझाने असफल रहा है कि परमाणु तथा अणुओं को बांधे रखने वाला बल क्या है, मीन्स परमाणु आपस में कैसे बंधे रहते हैं और अणु कैसे बनाते हैं, उनके बीच बंध कैसा होता है। तो ये कई चीज़ें समझाने में असफल रहा। लेकिन असफल रहा तो हम पूरे सिद्धांत को असफल नहीं कह सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यही हमें परमाणु की ओर ले गया और जो नई खोजें हुई वो हमें प्राप्त हुई। जैसे हम मेंडलीव को कभी नहीं भूल पाएंगे। हालांकि मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, लेकिन हम मेंडलीव की आवर्त सारणी को कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए मोटिवेशनल था उस ओर जाने के लिए। तभी विज्ञान का जो रुझान गया उस तरफ को गया कि हाँ भाई ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं इसमें। तभी जब उस पर काम करते हैं तभी हमें दोष प्राप्त होते हैं और तभी हम उसमें आगे मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ये थी बात परमाणु सिद्धांत की। अब बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स हमारा आ गया है अणु, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को जानना बहुत ज़रूरी है। मॉलिक्यूल और एटम को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे आसपास हमें दिखाई दे रहा है, या हमारी बॉडी है या हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं, कुछ भी रखा हुआ है, हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उन सब में क्या है, एटम मॉलिक्यूल्स। तो एटम मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं अणु, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एक्चुअली में है क्या? अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मीन्स स्वतंत्र ये रह सकता है, और जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, जिसमें गुण पाए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं द्रव, H2O, जल है। जल एक अणु है, तो उसमें जल के गुण क्या क्या हो सकते हैं आप भली प्रकार जानते हैं। जल में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है 1:8 है। वो हमारी प्यास बुझाने का काम आता है। बॉडी में जो वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है तो, और उसका जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। विदाउट वाटर जो हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शन है उनमें दिक्कत आती है, उनको करने में हेल्प भी करता है। तो अणु सक्रिय रूप में रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। अणु परमाणु का एक समूह है। तो अणु आपस में जो भी अणु बनता है वो उसका अष्टक पूरा होता है। तो कुल मिला के वो क्या होता है, उदासीन होता है। अगर उसको हम तोड़ें तो हीट करके कुछ केमिकल कैटलिस्ट डाल के या कुछ और कंडीशन में इसको हम तोड़ सकते हैं। अदरवाइज ये क्या है, उदासीन है, किससे रिएक्ट करने की संभावना इसकी नहीं होती है। तो और जो अणु होता है वो परमाणु का समूह है, क्योंकि जो अणु बनता है वो किससे बनता है, परमाणु से बनता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अब बात कर लें, जान लें अणु को भी, जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। हालांकि आज की डेट में सबसे छोटी इकाई, इससे भी नीचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और उससे भी नीचे यूक्रा, जैसे गॉड पार्टिकल्स, बीच में आपने सुना होगा गॉड पार्टिकल्स। हालांकि उस पर अभी हमारे सिलेबस में वो नहीं आया है, कुछ टाइम के बाद उस सिलेबस में आ जाएगा, फिर उस पर हम और बात करेंगे। बात करते हैं एटम। अभी हम परमाणु की इकाई, पदार्थ की इकाई क्या बोल रहे हैं, एटम। सबसे छोटा जो पार्टिकल्स है वो क्या है, एटम है। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है
जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, परंतु यहाँ स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इसके जो अष्टक है वो पूरे नहीं होते। मीन्स ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए दूसरे परमाणु से साझा करता है इलेक्ट्रॉनों का, और अपना अष्टक पूरा करके और तो क्या बना देते हैं, अणु की संरचना बनाते हैं। परमाणु सक्रिय रूप में रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, इसलिए ज़्यादा सक्रिय होते हैं और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, क्योंकि अपने आप में फुलफिल नहीं होते हैं और ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। तो अगर हम पूरी आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल्स में नोबल गैसेस को छोड़ के अन्य तत्वों को देखें तो किसी का भी अष्टक पूरा नहीं है, इसलिए वो हमें किस फॉर्म मिलते हैं, एस्क के फॉर्म में। एस्क मीन्स एस्क कुछ किसी न किसी के साथ वो रिएक्ट हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं एस्क, और एक्चुअली में क्या है, अणु। तो अणु के रूप में मिलते हैं, परमाणु के रूप में स्वतंत्र अवस्था में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट संकल्पना है, यह है अवोगाड्रो संकल्पना। कक्षा 9 में आपने पढ़ा हुआ, कक्षा 10 में भी पढ़ा हुआ। तो अवोगाड्रो की जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे इसलिए हो जाता है कि अवोगाड्रो ने जो अवोगाड्रो नंबर की बात हम करते हैं 6.0222 02 × 10⁻23 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके अनुसार ताप व दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो एक समान आयतन में अणु की संख्या भी क्या होती है, समान होती है, चाहे वो किसी का अणु ना हो जाए। जो अवोगाड्रो संख्या एक कांस्टेंट है। महत्व क्या है, इस नियम के द्वारा गैसों के आयतन संबंधी नियम की व्याख्या की जा सकती है। किसी गैस का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। गैस की परमाणुकता की व्याख्या की जा सकती है। किसी तत्व के एक अणु में परमाणु की संख्या को एटमोसिटी कहते हैं या परमाणुकता कहते हैं। अवोगाड्रो संख्या का निर्धारण किया जा सकता है। सामान्यता एवं दाब पर किसी गैस के 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23, इसे अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो अवोगाड्रो संख्या छोटी क्लास कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसकी जानकारी आपको होनी भी चाहिए। ये था आपका अवोगाड्रो संकल्पना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जो बात करेंगे वो मोल कॉन्सेप्ट पर करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है मोल संकल्पना। मोल परमाणु अणुओं को गिनने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे मोल कहते हैं। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए ये 2 वीडियो काफ़ी हैं। और मोल कॉन्सेप्ट पे मैं अलग से वीडियो इसलिए कह रहा हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट अगर हम कह रहे हैं तो ये केमिस्ट्री की एक रीढ़ है, केमिस्ट्री की नींव है, और मोल कॉन्सेप्ट को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और मोल संकल्पना को नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।